जय हिंद दोस्तों। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर बॉयकॉट मालदीव्स का हैशटैग कुछ ज्यादा ही वायरल हो रहा है। दरअसल इस पूरे मुद्दे की शुरुआत तब हुई थी जब कुछ टाइम पहले मोदी जी कुछ प्रोजेक्ट के इनॉग्रेशन के लिए लक्षद्वीप गए थे, जहां उन्होंने वहां की ब्यूटी को डिस्क्राइब करते हुए कुछ फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर किया था। मोदी जी के इन पोस्ट डालने के बाद ये इतना वायरल हो गया कि लक्षद्वीप लगभग 2 दिन तक गूगल पे मोस्ट सर्च टर्म बना रहा। इस पोस्ट के वायरल होने पर लोग लक्षद्वीप को मालदीव से कंपेयर करते हुए सोशल मीडिया पर अपने ओपिनियन शेयर करने लगे थे, और यही करते करते इंडियंस और मालदीव्स के लोगों के बीच सोशल मीडिया पर थोड़ी सी कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। लोगों का तो चलो फिर भी समझ आता है, लेकिन इस कंट्रोवर्सी में मालदीव्स के कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी धीरे धीरे इन्वॉल्व होने लगे थे। मालदीव्स के एक पार्लियामेंट मेंबर जाहिद रमीज ने अपने एक ट्वीट में लक्षद्वीप को मालदीव से कंपेयर किया, जो भी आप स्क्रीन पर देख रहे हो। दोस्तों, ये वही जाहिद रमीज है जो अभी कुछ महीनों पहले इंडियन सिटीजनशिप की भीख मांग रहे थे। जाहिद ऐसे एक लौते मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है जो इस कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व हुए। वहां की डेप्यूटी मिनिस्टर ऑफ यूथ एम्पावरमेंट मरियम सियूना ने भी मोदी जी के खिलाफ बहुत ही वाहियात ट्वीट किया, और ना जाने इनके जैसे और कितनों ने ऐसे वाहियात ट्वीट किए होंगे। ये लोग शायद ये भूल जाते हैं कि इनकी इकोनॉमी सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म पे डिपेंड करती है, और यहाँ सबसे ज्यादा विजिटर्स इंडिया और रशिया के ही होते हैं। ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ एक्चुअली, इससे पहले भी 2023 में मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी का इलेक्शन के वक्त इंडिया आउट का ही एजेंडा था, और अभी वो पार्टी वहां की रूलिंग पार्टी है। तो अगर वहां के मिनिस्टर्स इंडिया के खिलाफ ऐसे ट्वीट कर रहे हैं तो इसमें कोई आश्चर्य की बात तो है नहीं। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग 2050 तक मालदीव्स कंप्लीटली इंडियन ओशियन में मर्ज होने वाला है, तो इस कंट्री का क्या फ्यूचर होगा ये आप समझ ही सकते हो। उस वक्त इनके पास किसी दूसरी कंट्री में शिफ्ट होने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन तो रहेगा नहीं, और जो इनका बिहेवियर है इंडियंस को लेकर, तो इंडिया में तो इन्हें एंट्री मिलने से रही। दोस्तों, अगर यहाँ तक आपने इस वीडियो को देख लिया है और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब कहानी में वापस चले तो इंडिया और मालदीव्स का रिलेशन शुरू से ही ऐसा नहीं था। इंडिया और मालदीव्स के बीच का रिलेशन बहुत ही पुराना है, और इंडिया ने हमेशा से मालदीव्स को सपोर्ट किया है, चाहे वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो या सिक्योरिटी कोऑपरेशन। 1988 में जब कुछ श्रीलंकन तमिल रेबेल ग्रुप ने मालदीव्स में इन्वेड करके वहां की गवर्नमेंट चेंज करने की कोशिश की थी, तो ऐसे क्रूशियल टाइम पे इंडियन आर्मी ने ही मालदीव्स गवर्नमेंट की हेल्प की थी। इतना ही नहीं, जब 2004 में मालदीव्स को सुनामी की वजह से बहुत ही ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा था, तब उस वक्त भी इंडियन गवर्नमेंट ने ही मालदीव्स गवर्नमेंट की फाइनेंशियली बहुत ही ज्यादा हेल्प की थी, जिस वजह से वो उस क्राइसिस से रिकवर कर पाए थे। लेकिन जब 2013 में मालदीव्स में अब्दुल्ला यामीन की गवर्नमेंट आई, तब उन्होंने चाइना के साथ अपना कारोबार बढ़ाया था और चाइना से ज्यादा लोन लिया था, जिसके बाद इंडिया और मालदीव्स का रिलेशन थोड़ा फीका पड़ने लगा। चाइना ने उस वक्त मालदीव्स में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा लिया था और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में मालदीव्स को शामिल भी कर लिया था। इस दौरान में इंडिया ने मालदीव्स के साथ कुछ डिफेंस एग्रीमेंट साइन भी किए थे, जिसमें इंडिया ने मालदीव्स में अपनी सेना भेजी थी। 2018 में जब इब्राहिम सोली मालदीव्स के नए प्रेसिडेंट बने, तब इंडिया मालदीव्स के रिलेशन में सुधार आने लगा था, क्योंकि सोली ने इंडियन गवर्नमेंट के साथ मिलकर कई इंफ्रास्ट्रक्चर और सिक्योरिटी प्रोजेक्ट शुरू किए थे। लेकिन अब्दुल्ला यामीन के सपोर्टर ने सोली पे ये इल्जाम लगाया कि वो इंडिया को मालदीव्स बेच रहा है और उससे मालदीव्स की सोवर्जिनिटी को खतरा है, और उसी वक्त उन्होंने सोशल मीडिया पे इंडिया आउट का कैंपेन शुरू किया था, जिसमें उन्होंने इंडिया के सेना को मालदीव से निकालने की मांग की थी। और जब 2023 में मालदीव्स में नई इलेक्शन हुई, तब मीजू ने यामीन के साथ मिलकर इंडिया आउट का कैंपेन चलाया था। अभी इस वक्त मालदीव्स में मीजू की गवर्नमेंट है और उनके मिनिस्टर्स इंडिया के खिलाफ ऐसे ट्वीट कर रहे हैं जिसे देखकर लगता नहीं कि इंडिया और मालदीव्स के रिलेशन में कोई सुधार होने वाला है। लेकिन देखते हैं इसके रिगार्डिंग इंडिया और मालदीव्स के ऑफिशियल क्या रिस्पॉन्स लेते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा वीडियो इंडिया मालदीव्स कंट्रोवर्सी के बारे में। आपके क्या ओपिनियन है इस कंट्रोवर्सी के बारे में हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।